शरद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर लाल रत्नाकर, माननीय शरद जी की जो लोकतांत्रिक जनता दल थी उसका राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, और अभी विलय के बाद मैं राजद का राष्ट्रीय सचिव हूं, और हमारी ये साथ हैं प्रोफेसर सुशीला मोराले, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं। देखिए, हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुरवाहा की परंपरा के थे। और इतना ही नहीं, ये तो हमने एक इस परिदृश्य में बताया, राष्ट्रीय राजनीति में जो हमारे आइकान थे, जो समाज के लिए, जो उन गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, कुचलों के लिए एक लोकसभा में निरंतर लड़ते थे, बोलते थे, उनकी आवाज़ उठाते थे, और जाति की नहीं जमात की बात करते थे, सबको जोड़ के लेकर के चलने की बात करते थे। और ऐसे हालात में हम उनको खोने के बाद एक बहुत अंधकारमय वक्त देख रहे हैं। अब ये उम्मीद है कि उनसे जो यहाँ की जनता है, मधेपुरा की जो जनता है, वो इतना दिन तक वहाँ पे रहे हैं, वो कितना सबक ली है, उसका कैसा संदेश देती है, किस तरह से आगे का यहाँ का एक लीडर चुनती है, ये सब बातें बहुत गौर करने की हैं। और ये यहाँ के लोग कितना उसको गौर करेंगे, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि निश्चित तौर पर ये लोग बहुत जिम्मेदारी का काम करेंगे, और उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो विचारधारा है, उस पर चलने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये शरद यादव जी को याद कर रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर समकक्ष के नेता थे शरद जी। आप शरद जी के साथ हमने 40 साल काम किया है, और अभी जो हमारे साथी ने बोला कि आज हमारी न्यायपालिका, हमारा संविधान, हमारी संसद, ये सब खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे समय में कोई प्रादेशिक दल इसका मुकाबला करने में समर्थ नहीं है। तो हमारी ये अपील है आपके चैनल के ज़रिए कि देश लेवल पर गोल बंद करने वाले विपक्ष को, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार यहाँ चालू है देश में, उसको 2024 में मात देने के लिए एक तगड़ा इंसान जो शरद यादव के रूप में लोहिया के बाद, जेपी के बाद अगर कोई है तो उनका नाम है शरद यादव। और आज वो शरद यादव हम में नहीं है, तो ये हमारे सभी समाजवादी आंदोलन के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि देश के विपक्ष को गोलबंद करके पूरे देश में एक अच्छा पर्याय सशक्त देकर 24 को भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम ये सब लोग मिलकर करेंगे। चाहे देश में कोने कोने में फैले हुए बीजेपी के विरोधक जो भी है, उनको मैं अपील कर रही हूँ। शरद जी ने 4.5 साल जेल काटा था। अब जेल की बात तो कोई कर भी नहीं सकता। शरद जी ने जो इंसान कमाया था वो आज आपने देखा, यहाँ जो भीड़ है वो देखी आपने। तो मैं उसके लिए एक ही कहूँगी कि पानी से जो नहाता है, पानी से जो नहाता है वो लिबास बदल सकता है, लेकिन पसीने से जो नहाता है वो इतिहास बदल देता है। तो शरद जी ने देश के सामाजिक न्याय के आंदोलन की तकदीर बदलने का काम किया था। ये काम आगे मंडल मसीहा क्यों कहते हैं हम शरद जी को, तो शरद जी ही थे। देखो, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है वो उसका क्रेडिट लेता है, जैसा वीपी सिंह साहब का मंडल मसीहा बोलते हैं, लेकिन 66 एमपी को लेकर उनको मनाने का काम और उन पर दबाव लाने का काम जो शरद जी ने किया, इस कारण पिछड़े को, अति पिछड़े को 27% जो आरक्षण हमको मिला है वो शरद जी की देन है। ये बात हमारे देशवासियों को उनके मरने के बाद पता चली है। अब प्रेस लिखने लगी है कि ये मंडल मसीहा थे, जिंदा थे तब कोई उनको मंडल मसीहा के रूप में नहीं जानता था। शरद जी ऐसा ही बोलते थे, जैसा
लोहिया बोलते थे कि लोग मेरी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद उसी तरह शरद जी की बात अब सत्य मान रहे हैं लोग कि उनके मरने के बाद। तो ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए। मैं मधेपुरा के लोकसभा क्षेत्र के लोगों को अपील करूंगी कि शरद जी का अगर आपके ऊपर एहसान है, हमारे ऊपर एहसान है, तो उनके जो पुत्र है शंतनु, बहुत इनोसेंट बच्चा है, उसको आप अपने पाले में ले लो, उनको आप साथ दे दो और शरद जी के जगह पर उनको बिठाओ। मैं भारत सरकार को आपके चैनल के जरिए आह्वान कर रही हूँ कि एक ही देश में आज के तारीख में भारत रत्न देने के लायक अगर इंसान है तो उसका नाम है शरद यादव, तो उनको भारत रत्न देना चाहिए। ऐसी मांग मैं आखिरी आपको कर रही हूँ। मैं प्रोफेसर सुशीला मोराले हूँ। मैं शरद यादव जी के साथ गत 40 सालों से जुड़ी हूँ। जनता पार्टी से, जनता दल से वो जब एनडीए में गए तब मैं उनके साथ नहीं गई, मैं तटस्थ रही, बाजू को रही। लेकिन जब उन्होंने यूनाइटेड जनता दल का जो किया उसमें मैं थी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और लोकतांत्रिक जनता दल जब बनाया उन्होंने तो मैं उसकी प्रधान महासचिव थी। पार्टी ही मैं चलाती थी दिल्ली में। अब जब विलय हुआ है तो साहब ने जो चिट्ठी लिखी उसमें हमारा नाम लिखकर लालू जी को कहा ये लायक भाई है, इसको राष्ट्रीय महासचिव बनाओ। तो लालू जी को हम धन्यवाद देंगे कि उनके साइन से हम सिंगापुर जाने से पहले राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। आप विमल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, शरद जी ऐसे नेता थे जिनको देश ही नहीं बल्कि दुनिया के भी समाजवाद को मानने वाले लोग मानते थे। और शरद जी समाजवाद के वो हस्ताक्षर थे जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने के लिए न सिर्फ अनवरत आंदोलन किए, बल्कि जब तक पूर्ण रूप से मंडल कमीशन लागू नहीं हो गया उन्होंने पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का काम किया। और फलस्वरूप आज है कि बैकवर्ड को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। और शरद जी जिन्होंने इस देश के आवाम की चिंता की, हमेशा उनके भाषण में पूर्वोत्तर की चिंता होती थी, आदिवासी की चिंता होती थी और समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति की चिंता होती थी। शरद जी के संसद में कई ऐसे भाषण मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि उन्होंने पूर्वोत्तर के बारे में कितना कुछ बोले हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि पूर्वोत्तर के बारे में ऐसा कोई नेता बोलते होंगे। 1 मिनट और आखिरी शब्द कह के मैं, शरद जी से हमारी कई मुलाकात होती थी और ऐसा एहसास होता था शरद जी से मिलके, लगता था वो हमारे अपने खानदान के कोई बुजुर्ग हैं। हमेशा सबों को ऐसा ही प्यार देते थे। और मधेपुरा उनकी कर्म भूमि है और उन्होंने जिस प्रकार से मधेपुरा की सेवा किया, मैं बिहार सरकार से भी मांग करता हूं कि मधेपुरा में एक बिल्डिंग और एक सड़क का उनके नाम पर नामांकन हो। और भारत सरकार से मांग करता हूं कि मंडल मसीहा जिन्हें कहती है हिंदुस्तान, उसे भारत रत्न देकर आप उनका सम्मान बढ़ाएंगे। बोलना चाह रहे हैं, बोलिए मैडम। मेरा ये मानना है कि आज उप मुख्यमंत्री जब मधेपुरा की धरती पे कदम रखे हैं, जैसा कि वो वादा किए थे 10 लाख नौकरी का, हम लोग का ये मानना है कि 15 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई। कृपया करके उनको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। 7वें चरण के साथ शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि वो वैकेंसी आएगी। हम लोग बहुत उम्मीद किए हैं कि वो वैकेंसी आए ताकि हम लोग भी बेरोजगार ना रहें और इतना कोर्स करने के बाद भी रोड पर नहीं रहें और पुस्तकालय को सुचारू व्यवस्था देख के आगे बढ़ाएँ। और सभी को इसके लिए इतना ही कहना चाहेंगे। उप मुख्यमंत्री, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जयश्री कुमारी, मधेपुरा प्रदेश महिला प्रभारी लाइब्रेरियन, ऑल इंडिया लाइब्रेरी बिहार के संग। बहुत बड़े आदमी हैं आप तो। ये गुलदस्ता तेजस्वी जी के लिए लाए थे? लाए थे, जा रहे हैं अब सर्किट हाउस में देने के लिए। बहुत बढ़िया।